योग वासिष्ठ 137वां दिन। यैव चिद् भुवना भोग भूषणे व्योमिन भास्करे धराविवर्कोषस्थे सैव चित्कीटकोदरे। वशिष्ठ ने कहा, दृश्य संसार की सृष्टि के बाद लहरों और तरंगों की तरह असीम चेतना के सागर में उत्पन्न होने वाले जीवों ने भौतिक आकाश में प्रवेश किया, और जब वायु, अग्नि, जल और थल तत्व अस्तित्व में आए तो वे जीव इनसे जुड़े। फिर जन्म और मरण का चक्र अस्तित्व में आया। चंद्रमा की किरणों पर सवार होकर जीव पौधों और जड़ी बूटियों में प्रविष्ट हुए। वे इन पौधों के फल बने। तब वे नया जन्म लेने के लिए प्रस्तुत हुए। अजन्मे जीव में भी सूक्ष्म धारणाएं, विचार, बद्ध मानसिकताएं सुप्त रूप में रहती हैं। इस प्रकार जिस आवरण से वे ढके होते हैं वे हट जाता है। इनमें से कुछ जीव सात्विक और आत्मज्ञानी होते हैं। अपने पिछले जन्मों में भी ये विषय भोगों से विमुख रहते हैं, परंतु जो जन्म मरण के चक्र को स्थायी बनाने के लिए जन्म लेते हैं उनकी प्रकृति सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। ऐसे भी जीव होते हैं जो होते तो सात्विक हैं, परंतु उनमें कुछ अंश राजसिक या तामसिक भी होता है। ये सत्य का अन्वेषण करते हैं और सद्गुणों से युक्त होते हैं। अन्य अज्ञान और मूर्खता के अंधकार से आवृत होते हैं। वे पाषाणों और पहाड़ियों की तरह होते हैं, जिनमें अच्छे गुण होते हैं और कुछ अवगुण या विकृतियाँ होती हैं। ऐसे सपत्नीक राजसिक जीव सदा प्रसन्न रहते हैं, ज्ञानी होते हैं और दुखी तथा निराश नहीं होते। वे वृक्षों की तरह निस्वार्थ होते हैं और उन्हीं की तरह विगत कर्मों का फल प्राप्त करते हैं तथा नए कर्म नहीं करते। वे इच्छा विहीन हैं, उनके अंदर शांति है और वे घोर विपदा में भी अपनी शांति का त्याग नहीं करते। वे सभी से प्यार करते हैं और सभी को एक आँख से देखते हैं। वे दुख के सागर में डूबते नहीं। जीव को दुख के सागर में डूबने से बचने के लिए सभी उपाय करने चाहिए और आत्मा की प्रकृति को जानने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसे जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ तथा संसार का भ्रम कैसे उत्पन्न हुआ। शरीर के प्रति होने वाले अहम तथा सांसारिक आकर्षणों से भी जीव को दूर रहना चाहिए। तभी वह जान पाएगा कि आकाश का विभाजन नहीं होता, चाहे आकाश में भवन खड़ा हो या न खड़ा हो। जो चेतना सूर्य में चमकती है वही धरती पर रहने तथा छिद्र में रेंगने वाले छोटे से कीट में भी रहती है। हे राम, जो बुद्धिमान होता है और सत्य की प्रकृति में अनुसंधान करने में समर्थ होता है, उसे किसी भले और विद्वान व्यक्ति के पास जाना चाहिए और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। उस गुरु में सुखों के प्रति अभिप्सा नहीं होनी चाहिए। उसे योगाभ्यासी भी होना चाहिए, तभी वह परम पद को प्राप्त कर सकता है। पवित्र आत्माओं अर्थात संतों, महात्माओं का अनुसरण करके ही परम स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। हे राम, जो व्यक्ति तुम्हारी तरह बुद्धिमान हो, उत्तम स्वभाव का हो, समदर्शी हो और अच्छाई ही देखने वाला हो, वही उस ज्ञान का अधिकारी है जिसका उल्लेख मैंने ऊपर किया है। हे राम, तुम तो पहले से ही मुक्त जीव हो, मुक्त की तरह रहो।